हसन नसरल्लाह की इजराइल हमले में मौत। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह समूह और इजराइल के संघर्ष में एक बड़ी घटना है जिसमें ईरान और अमेरिका दोनों शामिल हो सकते हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष में आगे क्या होगा, इसमें सबसे पहले सवाल हिजबुल्लाह से जुड़ा है कि वो आगे क्या करेगा। इजराइल के साथ अपने हालिया संघर्ष में हिजबुल्लाह एक के बाद एक बड़े नुकसान से जूझ रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा कमांडरों की मौत ने इसकी कमांड ढांचे को ध्वस्त कर दिया है। पिछले दिनों पेजर और वॉकी-टॉकी धमाके ने इसकी संचार तंत्र को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा इजराइल हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के कई हथियारों नष्ट हो चुके हैं। अमेरिका के मौजूद मध्य पूर्व मामलों में विशेषज्ञ मोहम्मद अली बासा कहते हैं कि हसन नसरल्लाह की मौत के अहम नतीजे होंगे। इसमें संगठन में अस्थिरता पैदा हो सकते हैं और थोड़े समय के लिए इसकी राजनीति और सैन्य रणनीति में बदलाव आ सकता है। लेकिन ये उम्मीद करना कि हिजबुल्लाह अचानक हार मानेगा और इजराइल की शर्त पर शांति के लिए आगे बढ़ेगा, ये गलत साबित हो सकता है। हिजबुल्लाह ने पहले ही ये लड़ाई जारी रखने की कसम खाई। उसके पास अभी भी हजारों लड़ाकों मिसाइलों का एक बड़ा जाखिरा है जो तेल अवीव और इजराइल के अन्य शहरों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हिजबुल्लाह इजराइल की हवाई सुरक्षा मात देकर कोई सामूहिक हमला करते हैं जिनमें आम नागरिक मारे जाते हैं, तो इस पर इजराइल की प्रतिक्रिया विनाशकारी हो सकती है। उसके बाद इजराइल लेबनान के बुनियादी ढांचे पर कहर बरपा सकता है, यहाँ तक कि ईरान तक फैल सकता है। ऐसे में ईरान क्या कर सकता है? हसन नसरल्लाह की मौत ईरान के लिए भी उतनी ही बड़ी चोट है। ईरान ने अपनी सुप्रीम लीडर अयतोल्ला अली खामेनी को छुपा दिया है ताकि उन्हें हमले से बचा जा सके। जुलाई महीने में तेहरान की एक गेस्ट हाउस में हमास के नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब नसरल्लाह की मौत के बाद ईरानी शासन में मौजूद कट्टरपंथी किसी तरह की प्रतिक्रिया पर विचार कर रहे होंगे। ईरान के पास मध्य पूर्व में इसके मित्र देशों में भारी हथियारों से लड़ाकों का एक पूरा संगठन है। हिजबुल्लाह के अलावा यमन में हुती और सीरिया और इराक में भी कोई संगठन है। ईरान उन्हें क्षेत्र में सीरिया और अमेरिकी ठिकानों पर हमला बढ़ाने के लिए कह सकता है। दूसरी ओर ये तो साफ है कि इजराइल का युद्ध विराम के लिए अपनी सैन्य अभियान को रुकने का कोई इरादा नहीं। इजराइल सेना का कहना है कि अब हिजबुल्लाह उसके पीछे पड़ गया है, इसलिए जब तक मिसाइल का खतरा दूर नहीं हो जाता तब तक ये हमला जारी रखना चाहेगा। लेकिन हिजबुल्लाह ने बीता 18 साल से जोड़ी ट्रेनिंग लाइन में बिताई है, यानी जमीन पर जंग लड़ना इजराइल के लिए बहुत आसान नहीं दिखता। इसका मतलब है IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस। ये लेबनान में प्रवेश करना भले ही आसान होगा, लेकिन गजा के तरह वहां से निकलने में कोई महीना लग सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।